पहले वही इतिहास दोहरा दिया रामावतार वाला। करेण बामेन सलील मुद्रतम, बाएं हाथ से सबसे पहले धनुष को उठाया। धनुष रखा था मथुरापुरी के दरवाजे पर, कंस को मिला था। देवताओं ने कहा जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरी मृत्यु करेगा। और सुन, जिस दिन ये धनुष टूट जाए वही दिन समझ लीजिए कि बस मृत्यु आएगी। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और एक क्षण में तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कि धनुषो भंजमानस्य शब्दाखंडोदशीर्षः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्रासमुपागतम्। धनुष तोड़ दिया और धनुष के टूटने की आवाज कंस के कानों में पड़ी और कंस चिल्लायो, अरे पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। महाराज अब तो कंस ने कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षणाम स्वबलस्य च बधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। जो धनुष के रक्षक थे उनसे कहा, भैया पकड़ो और मारो, इन बच्चों को क्षमा मत करो, इन्हें मार दो। महाराज मुष्टिक चाणूर आदि पहलवान हैं, मुष्टिक और चाणूर जैसे आए उन्होंने कहा हमारे राजा की इच्छा है मल्ल युद्ध देखने की। भगवान बोले तो तुम दोनों युद्ध करो, दोनों युद्ध करो। बोले नहीं, हम तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान श्री बलराम जी ने इशारा कर दिया, भैया ऐसी कोई बात ना, चलो। मुष्टिक और चाणूर को दोनों भैयाओं ने पकड़ करके गोविंदाय नमो नमः कुबलिया के नाम को हाथी सूंड में लेके और भगवान को अपने पेट के तले दबा के मारना चाह रहा है। परंतु मेरा गोविंद तो माखन खा खा करके इतना चिकना हो रहा है, कभी इधर निकल जाए पेट के नीचे से, कभी इधर निकल जाए। बलराम और कृष्ण ने महाराज हाथी की सूंड पकड़कर चारों तरफ घुमा के गोविंदाय नमो नमः कल्याण कर दिया है। अब भगवान जैसे आगे बढ़े हैं तो भगवान ऐसे विचित्र दिख रहे हैं सबको, जिसकी जैसी भावना थी भगवान सबको ऐसे ही दिख रही है। रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जाती नहीं। बोले 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 वाह, क्या 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 वाह, हम बोलेंगे वाह वाह, क्या कुरे दे आप हम ते कह दें राम कथा में घुस जा। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है, तीछन मध्य राम धन दूरा। ये जो मध्य राम शब्द है उसकी कह रहे हैं, ये मध्य राम क्या है? तेईछन मध्य राम। क्यों कहा तुलसीदास जी ने तेईछन मध्य राम? मध्य न धनुष को इधर से तोड़ा न इधर से, बिल्कुल बीच से तोड़ा, इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया तेईछन मध्य राम धन तोड़ा। दूसरा भाव, न इतवार को तोड़ा, न सोमवार को तोड़ा, न मंगल को तोड़ा, न बृहस्पति को तोड़ा, न शुक्रवार को तोड़ा, न शनिवार को तोड़ा। सप्ताह का जो बीच का दिन है उसमें श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, इसीलिए लिख दिया तेईछन मध्य राम धन तोड़ा। तीसरी बात,
सभा के बीच में खड़े होकर के धनुष को तोड़ा, इसलिए लिख दिया तेईछन मध्य राम धन तोड़ा। चौथी बात, न सुबह तोड़ा न शाम को तोड़ा, दिन के मध्य में राम जी ने धनुष को तोड़ा, इसलिए लिख दिया तेईछन मध्य राम धन तोड़ा। और अगली बात, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, कौन से राम जी ने? तेईछन मध्य राम धन तोड़ा, ये मध्य राम। राम 3 नामों के पीछे लगा है, राम 3 नामों के पीछे लगा है। सबसे पहले बलराम, फिर राम, फिर परशुराम। तो न बलराम ने धनुष को तोड़ा न परशुराम ने धनुष को तोड़ा, जो बीच वाला राम है उसने धनुष को तोड़ा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया तेईछन मध्य राम धन तोड़ा। बीच वाले राम जी ने धनुष को और मध्य से तोड़ दिया, इसीलिए तेईछन मध्य राम धन तोड़ा। आई प्रसंग पर भागवत जी की ओर चलते हैं। भैया राम कथा बड़ी मार्मिक है, एक एक चौपाई ऐसी विलक्षण है कि बस मन होता है कि बोलते ही रहे, इस पे से छोड़े ही नहीं। क्या कहें, भागवत कथा है, राम कथा होती तो फिर और कुछ देखा जाता। नारायण आज भगवान श्याम सुंदर ने जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको ऐसे ही दिख रहे हैं। ये भगवान की कृपालुता है। जिस भाव से हम भगवान को देखें भगवान हमें ऐसे ही दिखने लग जाते हैं। देखो भगवान तो एक ही है, पर कोई भगवान को शंकर जी के रूप में देख रहा है, कोई भगवान को श्री राम जी के रूप में देख रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में देख रहा है, कोई विष्णु जी के रूप में देख रहा है, कोई नरसिंह के रूप में देख रहा है, कोई मत्स्यावतार के रूप में कोई जितने ही रूप संसार में है भैया, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। चाहे कोई दुर्गा जी के रूप में, चाहे हनुमान जी के रूप में, चाहे किसी भी देवी देवता के रूप में क्यों न हो, वो है मेरे गोविंद ही किसी न किसी रूप में, और मेरे कन्हैया ही उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। आकाशात् पतितम तोयम, कि आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारं केशवम प्रति गच्छति। जैसे जितनी भी दुनिया की नदियां हैं, गंगा, सिंध, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तरिया, चरमंडवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेद्रवती, महासुनदी, ख्याताचिया, गंडकी, जितनी भी दुनिया भर की नदियां हैं, ये सब नदी कहाँ जा रही हैं? समुद्र में जा रही हैं। नदियों के नाम है 100, पर मन में भाव रहता है हम तो जमुना जी नहा के आए, हम तो गंगा जी नहा के आए, हम तो सरयू जी नहा के आए, हम तो त्रिवेणी स्नान करके आए, मन में भाव रहता है। ऐसे ही किसी भी देवी देवता की पूजा करें, जैसे सारी नदियां मिलकर के समुद्र में जा रही हैं और उनका एक नाम पड़ गया, नदियों का अलग अलग नाम नहीं है, वहां नाम है क्या समुद्र में? किसी का नहीं है, सब गोलमोल होकर के एक नाम पड़ गया, उसका समुद्र। समुद्र नाम पड़ गया। आकाशात् पतितम तोयम, फिर बादल हुए, घटाओं ने पानी लिया कहां से? समुद्र से। फिर वो पानी कहां गिरा? पृथ्वी पर। और पृथ्वी से जब उबरा तो कहां गया? छोटे छोटे ताल तलैयाओं में, ताल तलैयाओं से उबरा तो कहां गया? नदियों में, और नदियों से उबरा तो फिर समुद्र में पहुंच गया। यानी समुद्र का जल है, समुद्र का जल आकाश में गया, बूंद बनकर के पृथ्वी पर गिरा और अलग अलग नदियों में गया। ऐसे ही जैसे समुद्र का जल अलग अलग नदियों में विभाजित हुआ और एक समुद्र नाम पड़ गया, ऐसे ही भैया कितने ही रूपों में कितने ही भगवानों की पूजा कर लो, ये सारी की सारी पूजा मेरे गोविंद को ही प्राप्त हो रही है और गोविंद की ही पूजा हो रही है। इस विकार को अंदर से निकाल दें कि हम अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं,
तो दूसरे का नाम न लें, पर भगवान को किसी रूप में पूजो। मेरे गोविंद की पूजा है। गोविंद भगवान की जय। नारायण। भगवान ने धनुष बंध किया, कोलियापीड़ हाथी का वध किया, मुष्टिक चाणूर का वध किया, और इसके बाद में महाराज कंस के पास में भगवान पहुंच गए। कूद करके भगवान ने छलांग लगाई। कंस चिल्ला रहा है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो पकड़ो मारो, और कोई नहीं उठ रहा। कंस आया, कंस के पास भगवान पहुंचे और भगवान ने सबसे पहले केसों को पकड़ लिया। केसों को क्यों पकड़ा? जब देवताओं ने आकाशवाणी करी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, या की 8वीं संतान तो मारेगी, तब मेरी मैया के केस ही पकड़े कंस ने। मैंने उसी दिन संकल्प कर लिया था, ज्यादा दिन तो मारूंगा, केस पकड़ के मारूंगा। भगवान ने सबसे पहले केस पकड़े। केस पकड़ के महाराज तू गदा तलवार चलावो चाहे रोए कंस, पर कुछ भी नहीं चला। और जब कुछ नहीं चला, मल्लयुद्ध चलने लगा। कंस बलवान तो है ही, 10,000 हाथियों का बल है। कंस नीचे भगवान को कर लेता है, भगवान एक क्षण में ऊपर आ जाते हैं। कंस प्रयास करता है भगवान को नीचे करने का, और भगवान ऊपर दिखाई देते हैं। भगवान सामर्थ्य वाले, भगवान भगवान है। भगवान की बड़ी बड़ी सत्ता है। कोई एक बार शरण तो लेके देखे भैया, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यदि हम ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दें तो भगवान ही करेंगे। सब कुछ भगवान ही बनाने वाले, भगवान ही बिगाड़ने वाले। नारायण भगवान ने ज्यादा न खिला करके उस दुष्ट कंस को गोविंदाय नमो नमः कंठ पर घूसा मारा, और एक ही घूसा में महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गया कंस। राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न तुल को रोवनहारा, न तुल को रोवनहारा, राम विमुख। भगवान से विमुख जाकर के ऐसा हाल हुआ रावण का और कंस का कि कुल में कोई रोने वाला ही नहीं मिला। कंस की मृत्यु हो गई, और कंस की मृत्यु के बाद महाराज भगवान बड़ी प्रसन्न हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, फूल बरसाए। महाराज भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न होकर के देवकी और वसुदेव के पास गए और उनको बंधन से मुक्त भगवान ने किया। उसी दिन उग्रसेन जी महाराज को राज्याभिषिक्त कर दिया, क्योंकि ऐसा नियम है कि राजा कोई हटने से पहले राजा नियुक्त किया जाता है। श्री उग्रसेन जी महाराज को राज्याभिषिक्त कर दिया। उग्रसेन जी कौन है? उग्रसेन जी कंस के पिता। भले बुरे के होते हैं और बदल जाते हैं अंश, हरिणाकुश के प्रहलाद भय उग्रसेन के कंस। भैया अंश भी बदल जाते हैं, अच्छे लोगों की बुरी संतान होती है। नारायण इस तरह से आज उग्रसेन जी को राज्याभिषेक, और उग्रसेन जी भी प्रसन्न है। माता पिता को बंधन से मुक्त करके भगवान ने प्रसन्नता जाहिर की। भगवान श्याम सुंदर का आज मुंडन संस्कार हुआ। कितने दिन के हैं भगवान? 11 वर्ष 56 दिन के हैं भगवान। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान कृष्ण, तब उनको मुंडन संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार माता पिता ने कराया। मुंडन संस्कार हुआ है भगवान का। और वसुदेव देवकी ने विचार किया, अब तो लाला बड़ो है गो, विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में पहुंचा। सांदीपनी नाम के गुरु हैं, सांदीपनी जी के साथ में विद्याध्ययन करने के लिए गोविंद को पहुंचा दिया। तो जिनकी सहज श्वास श्रुतचारी
सो हरि पढ़े। यह अचरज भारी, एक बड़ा विलक्षण अचरज है। इनकी श्वास से चारों वेद निकले हों, उपनिषद निकले हों, वो भगवान पढ़ रहे हैं। भगवान पढ़े, पढ़ने के बाद में भगवान जल्दी पारंगत होकर के और घर लौटना चाहते हैं। रामचरितमानस में प्रमाण है भगवान किस तरह से भगवान विद्याध्ययन करने गए हैं। रामचरितमानस में लिखा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, रामचरितमानस एक एक मंत्र है भैया, लिख लो। जो बालक की बुद्धि थोड़ा पढ़ाई में कम काम कर रही हो, किसी गुरुवार के दिन बढ़िया योग देख करके इस माला से एक हवन, एक माला का हवन करा दे उस बच्चे से गाय के घी से, और एक माला इस मंत्र का नित्य जप करे। बालक क्लास में फर्स्ट क्लास आएगा, पीछे रह नहीं सकता। ये रामचरितमानस का प्रभाव है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। महाराज इसी तरह भगवान श्याम सुंदर कृष्ण विद्याध्ययन करने के लिए पधारे हैं। विद्याध्ययन करके भगवान आए माता पिता के पास में। अभी वृंदावन आए गए, बहुत दिन है गए। एक दिन भगवान एकांत में बैठे, श्याम सुंदर कृष्ण और नेत्र सजल हैं। भगवान नेत्र सजल हैं। इनके मित्र हैं उद्धव, और मित्रों की जो मित्रता होती है महाराज, एक मित्र दूसरे मित्र से कोई छुपावे ही नहीं। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलुकत पातक भारी। मित्रता ये है, एक मित्र को यदि कांटा लगे तो दूसरे मित्र को ये सोचना चाहिए कांटा इसके पैर में नहीं मेरे हृदय में लगा है। ये मित्रता है। नारायण बड़े भाव से आज भगवान मित्र से कह रहे हैं, मित्र तुमसे कोई छिपाव नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ कृष्ण, उदास क्यों है? उद्धव कह रहे हैं, भैया मोय अपनी गैया की याद आ रही है, मोय अपनी मैया की याद आ रही है, मोय अपने गोष्ठ की याद आ रही है, हाँ नंद बाबा की याद आ रही है। अरे ज्ञानी को कोई मोह होता है? प्रवचन करने लगे उद्धव जी, ज्ञानी को कोई मोह होता है? तू तो ज्ञानी है, तू मोह करेगा? ये क्या है? छोड़े से। भगवान बोले भैया जो प्रवचन तुम मुझसे कर रहे हो ये मेरी गोपियों को जाके बता दो, तो मैं भैया इस ज्ञान के रास्ते को अपना लूंगा, अन्यथा मेरे बस की बात ना है ज्ञान का रास्ता अपना। श्याम सुंदर कृष्ण ने प्रेरित किया उद्धव जी को, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ। कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन चले जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। आज उद्धव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर की रथ को लेकर के और वृंदावन आ रहे हैं। वृंदावन वासिन की स्थिति ऐसी विचित्र है महाराज, गोप ग्वाल गोपी सब सुबह ही आके बैठ जाएं, झाड़न में बैठ जाएं, छिपके झुंडन में छिपके बैठ जाएं। ये कृष्ण आवेगो ना या कि पीछे थे आंखें ने बंद कर लो। कोई कोई कह रहे मैं पूछूंगा मैं कौन हूं बता, पहचाने के ना है। उनका वात्सल्य उनका प्रेम है। कोई कोई बोलो हम सारे ते बोलेंगे ही ना, कोई कोई बोलो ये बहुत धोखेबाज है, गोपियां कुछ कुछ कहती हैं।
आज मथुरा की ओर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी, पूरे ब्रज में बता दी आज धूल उड़ रही है, आज आरोह। कोई कुछ विचार किए बैठे हैं और आ रहे हैं वो उद्धव जी महाराज। तो चले मथुरा से जब उधो तो वृंदावन निकट आया, वहां के प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई चार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आज उद्धव जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन, तो हवा चलती है ना, वृक्ष की शाखाएं हिलती हैं, तो उद्धव जी को ये लगता है कि ये मुझे अपनी तरफ बुला रही है। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कर रहा पी पी जरा इसको तो समझाओ कि नदी यमुना की धाराएं ये स्वर हृद का सुनाती थी, मधुर गुंजार से भी तो यही आवाज आती थी। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। गोपियां बैठी रहती हैं अपने घरों में, बस चिंतन गोविंद का चलता रहता है, आंखों से झरझर आंसू बहते रहते हैं, किसी से कुछ बोल नहीं पाती और घर का कोई काम काज भी नहीं कर पाती। ये गोपियों की स्थिति है। एक तोता कहीं से आकर के अपनी वाणी से राधा कृष्ण उच्चारण करने लगा। राधा रानी को क्रोध आ गया। राधा रानी ने कहा अब तू राधा कृष्ण मत कहे, अब तू कुब्जा कृष्ण कहे। ये राधा कृष्ण को छोड़ गए कृष्ण, अब तो कुब्जा के हो गए, तू कुब्जा कृष्ण कहना शुरू कर दे। एक दिना वृषभानु सुता कछु कृष्ण सु बैठी हुती मन मारे, एक कीर कहीं से आई वहां तो सुबेन में राधा कृष्ण उचार। ध्यान दीजिए बात पर, कोई बात नहीं। एक दिना वृषभानु सुता कछु कृष्ण सो बैठी हुती मन मारे, एक कीर कहीं से आई वहां तो सुबेन में राधा कृष्ण उचार। तो दावे के होठ कहीं सुहे कि दावे के होठ कहीं सुहे, उड़ जा नहीं तोड़ूंगी चोंच पजारे, या राधा कृष्ण को छाड़े अवे तू तो कुब्जा कृष्ण कहे बजमारे। ए बजमारे, अब राधा कृष्ण को छोड़ दे, अब तू कुब्जा कृष्ण कहना शुरू कर दे, नहीं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। श्री राधा रानी का बड़ा पवित्र भाव है। नारायण आज श्री उद्धव जी महाराज आ रहे हैं। उद्धव जी महाराज जैसे वृंदावन की तरफ आ रहे हैं तो वृंदावन का नजारा कुछ और है। सबसे पहले श्री राधा जी मिली हैं। कहा श्री राधिका ने तुम
संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो कि प्रेम की नगरी में आए हो। संदेशा सुनाने लगे उद्धव जी राधा जी को। तो कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो कि प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो ज्ञान की पोथी न हाथों से निकल जाए। राधा जी कह रही है संभालो ज्ञान की पोथी न हाथों से निकल जाए, हमारे विरह की आग में जलकर ये पोथी राख हो जाए। भैया अपने ज्ञान की पोथी को संभालना उद्धव, हमारे विरह की आग में कहीं तुम्हारे ज्ञान की पोथी जल करके भस्म हो जाए, बचाओ इसे। उद्धव जी महाराज आए, चारों तरफ से गोपियों ने रथ को घेर लिया, और जैसे रथ को घेरा है पूछ रही है कृष्ण आयो है क्या? नहीं, उद्धव आया। कुछों को तो तभी मूर्छा आ गई, और कुछ ने कहा हमारे लिए क्या लिखा है बता। संदेशा लाए हैं? बोले हाँ पत्रिका ला। पत्रिका निकाल ही रहे उद्धव जी, किसी ने नहीं निकालने दिया। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, अरे हमको लिखो है कहा, ऐसे कहने सब लागे। हमारे लिए क्या लिखा है बताओ ना। उद्धव ने इशारा कर दिया चलो। नंद भवन में पहुंचे, और नंद भवन में जाकर के मैया यशोदा की स्थिति को देखा। मैया यशोदा के सारे वस्त्र भीगे हुए हैं, बरसात नहीं हुई, जल के भीगे हुए नहीं है। इतनी रोती है माँ कि उनके नेत्र इतने सजल रहते हैं कि उनके नेत्रों से बहता बहता जल उनके वस्त्रों को भिगो देता है। कई बार दिन में वस्त्र बदले जाते हैं, और बस गोविंद की याद आती है तो बस मूर्छित हो जाती है। कुछ नहीं बोल पाई मैया। मैया की क्या स्थिति है? मूर्छा खुलती है, शरीर में दम है नहीं, और एकदम गोविंद का स्मरण करके भागती है गेट की तरफ, भवन के गेट की तरफ भागती हैं और कहती है अरे आवाज मत करो, चुप हो जाओ। क्यों? मेरा गोविंद अभी सोया है, मेरा कन्हैया अभी सोया है, जग जाएगा, आवाज मत करो। ये माँ का प्रेम मेरे गोविंद के लिए है। और ऐसा कहकर के माँ फिर तुरंत मूर्छित हो जाती है। ये भाव होना चाहिए, सुंदर भाव है आज माँ का। उद्धव पहुंच गए, अपने ज्ञान की बात उद्धव माँ से कहने लगे। उद्धव से गोपियों ने मिलकर के कहा उद्धव ये परसों की कह के गया है, बरसों बीत गए अभी नहीं आया, जाने कब आएगा। उद्धव ज्ञान का उपदेश देते हैं, मैया को तुरंत बंद कर देती हैं। भैया श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, ऊधो हमें आठों याम, श्याम ही सुकाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिन नाय जिए, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, अरे योग कहाँ राखे हमरे रोम रोम श्याम है। हमारे रोम रोम में श्याम समाहित हो रहा है, ये तो बता के तेरे योग को हम रखेंगे कहाँ। विरह की आग में जल करके भस्म न हो जाए तेरा योग, इसे संभाल उद्धव।
हमसे परसों की कह के गया है। वर्षों व्यतीत हो गए, निस दिन नए नए बहते पनारे हमारे नेत्रों से पनारे बहते रहते हैं। और गोविंद परसों की कह के गए और क्या कह रहे हैं? परसों की घनश्याम उठो कह गए, परसों की घनश्याम उठो आपसे एक निवेदन करूं, आप थोड़ी देर के लिए गोपी बनकर के देख लीजिए। सभी थोड़ी देर के लिए घर भूल जाइए, बस यहाँ बैठे, तब तक गोपी भाव में आ जाएं और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे गोविंद हमसे बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। परसों की घनश्याम उठो कह गए, परसों की घनश्याम बीती बरसों हम बिलखते रह गए, बीती बरसों हम बिलखते रह गए, परसों की घनश्याम उठो कह गए, परसों। सुंदर भाव गोपियों का। ऐसा हमको योग भेजा श्याम ने, 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 आपको जाकी विरह में बह गए, आपको जाके विरह में रह गए, बीती बरसों हम बिलखते रह गए, बीती बरसों हम बिलखते रह गए, परसों की घनश्याम उठो कह गए, परसों की घनश्याम उठो कह गए। रात में